माँ का प्राकट्य हुआ। नारद जी पहुंचे हैं बधाई देने। अरे जगत जननी जगदम्बा आई हैं, श्री नारद जी बधाई देने पहुंचे हैं। जैसे ही नारद जी का आगमन हिमांचलपुरी में हुआ, हिमालय राज बड़े ही प्रसन्न हुए। सुंदर पूजा की थाली मंगवाई और श्री नारद जी का परम पुनीत पूजन किया, उनके चरणों को पखारा, अभ्यंग लगाया, मल्यागिरी का चंदन लगाया महाराज, और साष्टांग प्रणाम करके दिव्य आसन पर उनको बैठाया। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए हिमालय और मैना की संत भक्ति को देख करके। मत्सुता जातिकं ब्रूहि गुण दोष समुद्भवा कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता मम। श्री नारद जी विराजमान हो रहे हैं आसन में। हिमालय और मैना ने अपनी पुत्री को बुलाया। श्री नारद जी गौरा मैया का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। हमने आपको पूर्व में ही बताया था, यह जो शिवा हैं यही शिव हैं, और जो शिव हैं वही शिवा हैं, इनमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है। शिव शिवा दोनों एक ही हैं। भोलेनाथ जी और माँ गौरा एक हैं। श्री शिव जी के शरीर से ही माँ गौरा का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए माँ गौरा शिव जी की आत्मा हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, निमिष मात्र भी अंतर नहीं है। नारद जी ने दर्शन किया। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। राजा हिमांचल ने कहा, हे संत भगवान, हे प्रभु, अब आप मेरी कन्या की हस्तरेखा देख करके बताइए कि इनके दोष क्या क्या हैं। देखिए गुण तो है, ठीक है, दोष बताइए। और हम क्या करते हैं, मानवी लोग किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, भैया गुण बताइए। किसी बालक का जन्म होता है तो नामकरण किया जाता है, पत्रिका बनाई जाती है, तो क्या कहते हैं कि इसके कितने अच्छे अच्छे गुण हैं, माता पिता की सेवा करेगा कि नहीं करेगा, यह सब कुंडली देख करके बताइए महाराज क्या क्या है इसका। दोष नहीं पूछे, दोष क्या क्या है, गुण। लेकिन यहाँ हिमांचल जी ऐसा नहीं कहें दोष गुण, आगे दोष बताएं फिर बाद में गुण, आगे दोषों को बताइए। नारद जी कहते हैं, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियहि पियारी, हो यही संतत पियहि पियारी। मत्सुता जातकं ब्रूहि गुणदोष समुद्भवम् कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुतामह। नारद जी कहते हैं, हे हिमांचल, आपकी पुत्री परम सुशील और सुंदर है, चंद्रमा की कलाओं से परिपूर्ण है, चंद्रमा की तरह सुंदर है महाराज। इनका नाम होगा उमा, अंबिका, भवानी, भगवती, जगदम्बा, पारंबा, दुर्गा, अनेकों नाम से जानी जाएंगी।
ऐसे अनेकों नाम श्री नारद जी ने हिमांचल जी को बताए हैं और कहते हैं, हे हिमांचल, आपकी यह कन्या आपको, आपके और माँ के यश को बढ़ाने वाली होंगी। मैना मैया और हिमांचल के यश को बढ़ाने वाली एक कन्या होंगी। आपकी यश कीर्ति पताका ध्वजा दूर दूर तक लहराएगी महाराज। देखिए पर्वत तो बहुत हैं, विंध्य, मैनाक, हिमांचल, गोवर्धन, अनेकों पर्वत हैं जो देव श्रेणी में गिने जाते हैं। लेकिन जिन पर्वतों का प्रभु ने कल्याण कर दिया उनका नाम हम जिह्वा पर लाते हैं। जैसे हिमांचल की चर्चा होती है, हिमालय कौन है? पर्वत राज है ना। गोवर्धन की चर्चा होती है महाराज भागवत जी की कथा में, तो गोवर्धन महाराज भी तो पर्वत ही है ना। लेकिन यहाँ अंबिका उमा भवानी ने हिमांचल जी के यहाँ आकर के माता पिता के यश को कृतार्थ कर दिया महाराज। जब भी हम उमा अंबिका की बात करेंगे तो पिता और माता हमारे सामने, हमारे ज्ञान में आ ही जाएंगे। किनके माता पिता कौन हैं? गौरा मैया के, हिमांचल और मैना रानी। यश को, कीर्ति को महाराज उजागर कर दिया, आनंदित कर दिया। नारद जी यही कहते हैं, हे हिमांचल, हे मैना, यह कन्या आपके यश और कीर्ति को बढ़ाने वाली होगी और अपने पति की सदा प्रिय होगी। और जो इसका पति होगा वो अमर होगा, अचल होगा, अखंड सौभाग्यवती रहेगी आपकी कन्या। कभी सौभाग्य इसका समाप्त नहीं होगा। ऐसा सुंदर वर्णन श्री नारद जी करते हैं। हिमांचल जी ने पूछा, महाराज हमने तो दोष पूछे थे, आपने सारे गुण बता डाले। नारद जी ने कहा, हिमांचल अगर कोई दोष हो तो ही बताएं, जब कोई दोष है ही नहीं, सारे गुणों की खानी, सारे गुणों की भंडार है तुम्हारी बिटिया, तो हम दोष कहाँ से बता दें। सुलक्षणानि सर्वाणि त्वश्रुता यह करे गिरे, एका विलक्षणा रेखा तत्फलम शृण तत्वतः। हे गिरि, हे पर्वतराज, आपकी कन्या के हाथ में बड़ी सुंदर सुंदर रेखाएं विराजित हो रही हैं जो अनेकों गुणों का बखान करती हैं, लेकिन एक विलक्षण रेखा है, कहो तो बता दें। हिमांचल जी ने कहा, प्रभु बताइए, जल्दी बताइए, शीघ्र बताइए। श्री नारद जी कहते हैं, विलक्षण रेखा क्या है कि इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी होगा, नग्न होगा, निर्गुण होगा, निराकार होगा, माता पिता से रहित होगा, मान विहीन होगा महाराज, और अमंगल वेश वाला होगा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिवरों, योगी नग्नो गुणों कामी, मातृतात विवर्जितः, अमानो शिववेशश्च पतिरस्यः क्लेदृशा। अगुण अमान मातु पितुहीना, अमंगल वेशधारी होगा। अमान, अमान का तात्पर्य होता है महाराज ना ही सम्मान कराने की चाहत, और कोई सम्मान करा दे तो कोई अभिमान नहीं। ऐसे जैसे उनका नाम है वैसी उसके गुण है। नाम क्या है? भोले। और भोले वास्तव में बड़े भोले हैं। दक्षिणे फटकार लगाई भरी सभा में, महाराज करोड़ों देवता विराजित हो रहे हैं, लेकिन श्री सदाशिव कुछ नहीं बोले। सामर्थ्य कैसी भोले बाबा पे, चाहते तो एक त्रिशूल से ही धड़ को अलग कर सकते थे, लेकिन भोले बाबा कुछ नहीं बोले। भोले बाबा तभी बोलते हैं महाराज जब उनके भक्तों को कष्ट होता है, क्योंकि अपने भक्तों को वह कष्ट में नहीं देख सकते हैं। और जैसे ही उनके भक्तों का कष्ट हुआ, सोई भोले बाबा अपना त्रिशूल उठा करके जो उनको कष्ट देते हैं उनके ऊपर वह त्रिशूल चला देते हैं महाराज। लेकिन अपने लिए कोई सम्मान की आशा नहीं,
अपमान कर दे तो कोई बात नहीं, बड़े भोले हैं। तो अमान का तात्पर्य यही है, अमान, न सम्मान की आशा और न बहुत सम्मान से अभिमान की प्राप्ति। ऐसे हैं भोले बाबा।